आज की मेरी वीडियो है राम एंड भरत का संवाद। एक दिन राम और भरत ये दोनों भाई शाम को घूमने के लिए निकले। भरत जी ने कहा, राम भैया मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, पूछो भरत। तो उन्होंने कहा कि जब आपको कैकेयी जी ने आपको वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए बोला था तो क्या आपको बुरा नहीं लगा? आपको ये दंड देना क्या उचित था? किस वजह से उन्होंने दंड दिया? क्या वो इस चीज के लिए दंड के अधिकारी नहीं थे भरत? आप चुपचाप राज सिंहासन छोड़कर और वनों में चले गए सीता माता को लेकर साथ में। उन्होंने बोला, इसमें क्या बात है? मैंने तो अपने माता पिता का कहना मानना था, उनके आगे का पालन करना था, तो मैं चला कि इसमें दंड वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं। कहते नहीं, कई ने बहुत गलत काम किया। एक आपको 14 वर्ष के लिए बाहर भेजा, दूसरा पीछे से राजा दशरथ की डेथ हो गई, तो ये सब जो करना था वो एक दंडीय अपराध था उनके लिए। आपने उनको दंड क्यों नहीं दिया? आप मेरे को एक अपने भाई समझ के नहीं, एक यहाँ का नागरिक समझ के मेरे को इसका जवाब दीजिए। राम थोड़ी देर के लिए शांत होके चुप रहे। वो कहते हैं, भरत सुनो, जिस माँ ने एक इतने महान पुत्र को जन्म दिया है, क्या वो दंड के अधिकारी हो सकते हैं? इसलिए उनको दंड देना उचित नहीं है। उन्होंने बोला, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो राम भैया, आप सोच के बताइए मेरे को। कहते आप एक बात सुनो, यदि उन्होंने मेरे को ऐसा भेजा है तो इससे हमारे क्या हुआ है? कई को तो दंड ऑटोमेटिकली मिलता रहा। 14 वर्ष सारे भाई जो है आपस में रहते रहे, कई माता अलग रहती रही। ये एक दंड का ही उनको पार्ट एंड पार्सल था उनके लिए। और उसके बाद हम तो 14 वर्ष के बाद वापिस आ जाएंगे, तो हम आपस में खुशी से रहेंगे, पर वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। एक दूसरा उन्होंने अपना सारा राज सिंहासन छोड़ दिया, क्योंकि उनकी पति की डेथ हो गई, राजा दशरथ की डेथ हो गई, तो ये सब उनको जो मिला दंड, ये ऑटोमेटिकली दंड मिला। मेरे को दंड देने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप ही अपने आप में मतलब अपने आप को वो गलत महसूस कर रही थी। इसलिए ये सब कुछ हमें जो मिला है, इससे लोगों के लिए ये प्रेरणा है कि हम भाइयों का आपस में कितना स्नेह है, और मैंने एक माँ बाप का कितना कहना माना है, और मैं उनके आज्ञा अनुसार वन में जंगल में गया हूँ। तो ये सब दूसरों की शिक्षा कैसे मिलती यदि मैं ऐसे नहीं करती? इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात सुनकर भरत जी ने राम जी को गले लगा लिया और सारे भाई स्नेहपूर्वक रहने लगे, और ये दूसरों के लिए एक शिक्षा का, प्रेरणा का साधन बन गया कि आपस में मिलजुल के रहना और कहना मानना ही अच्छा है। जय जय श्री राम।